दोस्तों, मुहर्रमुल हराम से बहुत सी बातें मंसूब है। वहीं पर एक बात यह भी लोगों में आम है कि मुहर्रमुल हराम में बीवी के पास नहीं जाना चाहिए, यानी मुहर्रमुल हराम में बीवी के साथ कुर्बत के लम्हात नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना है। अब आया कि मुहर्रमुल हराम के महीने में मियाँ बीवी का मिलना जायज़ है या नहीं, इसे हमें कुरान व अहादीस की रोशनी में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर उस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो कि हमारे मुआशरे में मशहूर कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी के तन्हाई में लम्हात गुजारना जायज़ है या नहीं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बशरी तकाज़ों के पेश नज़र मर्दों को औरतों के साथ निकाह का हुक्म दिया, और निकाह एक ऐसा हुक्म है जिसमें औरत और मर्द का आपस में मिलना जायज़ हो जाता है, जबकि बगैर निकाह के मर्द और औरत के आपस में मिलने को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। अब जबकि निकाह के ज़रिए से मर्द और औरत रिश्ता या अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, तो उनके आपस में मिलने और तन्हाई के लम्हात गुजारने को इस्लाम ने जायज़ करार दिया है। दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया। अब उनको एक दूसरे के हुकूक से भी आगाह फरमा दिया गया है, और मर्द को औरत के साथ पूरे साल में कोई पाबंदी नहीं, चाहे वो कुर्बत के लम्हात दिन में गुजारे या रात में, ये सब उसके लिए जायज़ है। हाँ, अलबत्ता चंद लम्हात व मौक़े ऐसे हैं जिनमें मर्दों को औरतों के पास जाने से मना किया गया है। उनके अलावा मर्द साल के जिस महीने में, जिस दिन में और जिस वक्त चाहे अपनी बीवी के पास जा सकते हैं, लेकिन मुहर्रमुल हराम में इन खुसूसी लम्हात के बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वो कौन से मौक़े हैं और कौन से हालत हैं कि जिनमें शौहर अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते हैं, यानी कि किन मौक़े पर बीवी के साथ तन्हाई के लम्हात गुजारना नाजायज़ है। तो दोस्तों, वो मौक़े जिनमें शौहर को बीवी के पास जाने से मना किया गया है, उनमें सबसे पहला मौका है रोज़े की हालत में। तो दोस्तों, वो मौक़े जिनमें शौहर को बीवी के पास जाने से मना किया गया है, उनमें सबसे पहला मौका है रोज़े की हालत में। उनके रोज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज फरमाया, और फिर उस महीने की पाबंदियों में ये फरमा दिया कि खाने पीने के साथ अपनी बीवियों के पास जाने से मना फरमाया, कि जिससे वो अपनी शहवत को पूरी करते हैं। कि आगाज में रोज़े की हालत में आप अपनी बीवी के पास जा सकते थे, उस वक्त ये ममनू नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इस बात से मना फरमा दिया। लेकिन दोस्तों, इस बाबरकत महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ रोज़े की हालत में ही मुसलमानों को अपनी बीवी के पास जाने से मना फरमाया है। अफ्तार के बाद चाहे तो मर्द अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े की रातों को तुम्हारा अपनी बीवियों से मिलना हलाल किया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। बाहवाला सूरह बकरा आयत नंबर 187। इस आयत में फस से मुराद बीवी से मिलाप और उससे पहले करने वाले काम हैं। तो उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में भी मियाँ बीवी के मिलाप को हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोज़े की हालत में उससे मना किया गया है। दूसरी जो हालत है वो एहराम की हालत है, कि जब हज और उम्रे की नीयत से एहराम बांध लिया जाए और तवाफ़ ज़ियारत करने से पहले शौहर को अपनी बीवी के करीब जाने से मना फरमा दिया गया। और इस मौके पर जायज़ नहीं कि शौहर अपनी बीवी के पास कुर्बत के लम्हात गुजारे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। सूरह बकरा आयत नंबर 197। तीसरी हालत जिसमें शौहर को अपनी बीवी के पास जाने से मना फरमाया गया है वो है हैज़ और निफास के दिन। हैज़ से मुराद वो मखसूस दिन जो औरतों के हर महीने को होते हैं। उसके अलावा निफास यानी बच्चे के पैदा होने के कुछ अरसा जो औरत को खून आता है, ऐसे वक्त में भी शौहर का बीवी के पास जाना जायज़ नहीं। और बच्चा पैदा होने के तकरीबन 40 दिन का ये पीरियड होता है, और उन दिनों में भी जायज़ नहीं कि शौहर अपनी बीवी के पास जाए। और उसकी ममानियत भी कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान हुई है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं कि वो गंदी है, हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो, जब तक वो पाक साफ ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक साफ हो जाए तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इजाज़त दी है,
اللہ तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बहावाला सूरह बकरा आयत नंबर 222। तो ऐसी हालत में भी शौहर को बीवी के पास जाने से मना किया गया है। उसके अलावा एतकाफ भी एक ऐसी हालत और मौका है जिसमें शौहर और बीवी से कुर्बत के लम्हात नहीं गुजार सकता, क्योंकि वो एतकाफ के दिनों में वो खुद को मुक़य्यद कर लेता है और इन दिनों में उनके लिए जायज़ नहीं कि वो अपनी बीवी के पास जाए। और तीसरी हालत जो बयान की जाती है वो है बीवी की माजूरी। अगर बीवी माजूर हो जाए तो शौहर के लिए जायज़ नहीं कि वो उससे कुर्बत हासिल करे। तो याद रहे कि इन हालात और मौके के अलावा बकिया तमाम दिनों और हालात में मर्द के लिए अपनी बीवी के पास तन्हाई में जाना हर तरह से जायज़ है। अब जो लोग कहते हैं कि 9 या 10 मुहर्रम को या फिर मुहर्रमुल हराम के महीने में बीवी और शौहर का तन्हाई के लम्हात में मिलना जायज़ नहीं है, कुर्बत के लम्हात के हवाले से ममानियत का तरीका इख्तियार करते हैं, तो इस बात या अकीदे की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें मुहर्रम में हम बिस्तरी से मना किया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना है इसलिए मियाँ बीवी का मिलना इसमें जायज़ नहीं, तो यह बात जान ले कि कुरान मजीद में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है। मुहर्रम के साथ बाकी 3 महीने भी तो हुर्मत वाले हैं, फिर उनमें तो यह सब कुछ जायज़ है और मुहर्रम में ही इसे नाजायज़ और हराम क्यों समझा जाता है। ये आपको बताते चले कि यह सिर्फ मुहर्रम का महीना नहीं जिसके साथ ऐसी बातें मंसूब है जो कि महज तोहम परस्ती और बिदात में शामिल है, बल्कि बाकी चंद महीने भी हैं जिसके साथ मुख्तलिफ बातें मंसूब की गई है। जिस तरह से इस महीने में मियाँ बीवी के कुर्बत के लम्हात के हवाले से मुमानियत का जिक्र करते हैं, इसी तरह इस महीने में अक्सर लोग निकाह और शादी करने के हवाले से भी सवालात करते हैं। तो जान ले कि सही बुखारी में एक हदीस मुबारका है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर एक निहायत ही कीमती नसीहत पर मुश्तमिल खुतबा फरमा दिया था और उसमें ये बात बताई कि इस वक्त जमाना इसी रफ्तार और हैअत पर आ चुका है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन व आसमान को पैदा फरमाया था। एक साल 12 महीने का होता है, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें से 3 महीने से ज़िलक़द, ज़िलहिज और मुहर्रमुल हराम ये तो एक साथ है और एक रजब का महीना है जो जमादिल आखिर और शाबान के दरमियान आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरामीन के मुताबिक माह मुहर्रम में किए जाने वाले अमाल का अज्र बनिस्बत दीगर अय्याम में ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने के बारे में फरमाया, रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन मुहर्रम के रोजे हैं। बारिवायत सही मुस्लिम। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस महीने में महज रोजे रखने की फजीलत नहीं है बल्कि इस माह का हर अमल पर बनिस्बत दूसरे महीनों के अफजल हैं। चुनांचे सब आमाल में से एक बड़ा अमल निकाह भी है। मुआशरे में ऐसा तस्वुर पाया जाता है वो मुहर्रम के हवाले से कि इस महीने में निकाह करना नहीं चाहिए, हालांकि शरीयत के मिजाज और अहकाम उसकी नफी करते हैं। याद रहे अपने निकाह चाहे किसी महीने में हो कि वो अपनी असल के एतबार से मुबाह और मुबाह काम का जायज़ होना किसी वाज़े मुमानियत से होता है। इस महीने में या उसके अलावा किसी और महीने में भी शरीयत की तरफ से किसी किस्म की कोई मुमानियत नहीं मिलती, ना किताब व सुन्नत में और ना ही इजमाए उम्मत से और ना ही कयास वगैरह से। इसलिए मुहर्रम के महीने का निकाह जायज़ है, उसको नाजायज़ या हराम कहना दुरुस्त नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।